हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमिक्स मैन के अंदर। आज हम आए हैं आपके साथ एक नए सेशन के साथ। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12। ठीक है, जो आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है उसकी एक्सरसाइज 5.1 की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, हाउ विल यू डिफाइन द कंटिन्यूटी, मीन्स व्हाट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा होगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं, और हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे से होगा याद। आपको रिमाइंड भी करवा देता हूँ। अगर देखो हमने क्या पढ़ा था, लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ fx, यानी हमारे पास कोई फंक्शन है fx। so how will you define the function is continuous? so for that उसके लिए हम क्या करते हैं, is equal to f of a, the function value of the function at that point should be equal to the value, limiting value of the function at that point। ठीक है, in x approaches to a, कोई भी फंक्शन आपके पास एफ एक्स है, उसकी फंक्शन की क्या वैल्यू होगी एट एक्स इक्वल टू ए पर, ए के ऊपर ए पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर वो वैल्यू इक्वल रहती है, यानी एफ ऑफ ए इक्वल रहता है किसके साथ, उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू किस पर, उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि लिमिट कैसे हम देखते हैं कि कोई फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, कैसे अप्रोच कर रहा है, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट कैसे इक्वल है। तो आइए हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट का कब इक्वल करते हैं और इसका कब इक्वल यूज करते हैं। तो आइए जैसे आपके पास दे रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। तो आपने प्रूव करना है कि जो आपको फंक्शन दे रखा है 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। तो आपने प्रूव करना है कि जो आपका फंक्शन है वो 0 पर, -3 पर और 5 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो अगर हम इसको देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 कैसा पोलिनोमियल है, दिस इज ए लीनियर पोलिनोमियल, यानी लीनियर फंक्शन आपके पास ये कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमने, अगर आपके पास कोई एफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स क्या आपके पास, पोलिनोमियल फंक्शन। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूड एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आपके पास जो पोलिनोमियल फंक्शन होंगे वो सभी उन पॉइंट्स पर, पोलिनोमियल पर क्या पॉइंट्स पर वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, जो एक्स आपका आर से बिलोंग करता है। वेट इज आर, सो आर इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स हमारे, एफ एक्स क्या है, 5x-3 क्या है कि आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल की फॉर्म में दे रखा है। तो ये सभी पॉइंटों पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। किस पॉइंटों पर, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आपका x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 5, तो आपका क्या क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो आइए अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारा जो सिलेबस के अंदर कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो हमें अभी देखा था कि उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट के ऊपर, और उस फंक्शन की उस पॉइंट पर क्या वैल्यू होगी। अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 5x-3, एफ एक्स किसके इक्वल है, 5x-3। तो लेट वी चेक एट x इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, हम एट x इक्वल टू 0 पे हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, एट x इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि हमारा x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइन है या नहीं। एफ ऑफ 0 क्या आएगा, 5 इंटू 0 -3 क्या आएगा, -3। तो यहाँ पर हमें एक फाइनेट वैल्यू मिल रही है, तो हमारा फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 पर क्या है, डिफाइन है। तो हम क्या निकालेंगे अब, एफ ऑफ 0। तो हम देख रहे हैं कि एट x इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 क्या होगा, 5 इंटू 0 -3, 5 इंटू 0 0 -3 कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है,
और आप देखो इस फंक्शन के इस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, वही हम चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स क्या हमारे पास 5x माइनस 3। तो यहाँ पर x 0 को अप्रोच करे तो x को क्या रखेंगे हम 0 के इक्वल रखेंगे। 5 इंटू 0 माइनस 3, तो क्या आएगा 5 इंटू 0 0 माइनस में 3 किसके इक्वल आया -3। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f of 0 and this is equal to minus का 3। तो we can say that our function is continued at x equal to 0। तो हम क्या बोलेंगे, yes function is continuous, yes fx is function is continuous at x equal to 0। तो यहाँ से आप देखोगे आपका वो जो फंक्शन है 0 के ऊपर क्या है वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम बढ़ते हैं आगे, x इक्वल टू -3 पर चेक करते हैं क्या होगा। एट x इक्वल टू -3 पर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -3, 5 इंटू -3 माइनस का 3, ठीक है। 5 इंटू -3 -15, माइनस में 3 कितना आएगा -18 आएगा, ठीक है। यानी आपका फंक्शन की वैल्यू -3 पर कितना आ रहा है -18। नाउ लेट अस चेक द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू -3। तो x यहाँ पर -3 को अप्रोच कर रहे हैं, उसकी लिमिटिंग वैल्यू को चेक कर रहे हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -3, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस का 3, एफ एक्स क्या है हमारे पास 5x माइनस 3। तो यहाँ पर x किसको अप्रोच कर रहे हैं -3 को, तो क्या रखेंगे 5 इंटू -3 माइनस में 3 कितना होगा 5 इंटू -3 कितना आएगा माइनस का 15 और माइनस में 3 कितना आया माइनस में 18। तो हम यहाँ से कह सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -3 इज इक्वल टू value of the function at -3 is equal to -18. Both are equal, so function is continuous. So function is continuous at x equal to -3, ठीक है। तो हमारा फंक्शन x इक्वल टू -3 पर क्या होगा इधर कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से उतार सकते हैं इसका सॉल्यूशन का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द फर्दर कंफर्मेशन। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 5 पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। वैसे हमने पहले देखा है कि हमारा जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हर एक रियल नंबर पर क्या होते हैं कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो हमारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5, तो आइए देखते हैं। So let us check the value of function at x equal to 5. So we put 5 on the place of x. So 5 into 5 minus 3, 5 5s are 25 minus 3 is equal to 22. So value of the function at x equal to 5 is 22. Now let us check the value of limit of the function at x approaches to 5, ठीक है। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सेशन ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 एफ एक्स। अब हम चेक कर रहे हैं हमारे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी x अप्रोचेस टू 5 पर। तो हमने यहाँ पर लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 5, फंक्शन क्या था हमारे पास 5x माइनस 3। सो यहाँ पर x आपका 5 को अप्रोच कर रहा है, तो 5x की जगह रखेंगे 5 माइनस में 3। तो वी यूज बोर्ड मास, फर्स्टली मल्टीप्लाई एंड देन सब्ट्रैक्ट। 5 इंटू 5 25 माइनस 3 इज इक्वल टू
22. So here we see that the value of the limit at x approaches to 5. ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, उसके फंक्शन की 5 पर, जो x की 5 थी उसके ऊपर दोनों क्या है, वो इक्वल अप्रोच कर रहे हैं दो, तो दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है एट x इक्वल टू 5 और उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 5 पर दोनों क्या है, इक्वल। सो हियर वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे जो फंक्शन की वैल्यू होगी एट x इक्वल टू 5 पर वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सम बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। तो हमने पहले सम में क्या देखा कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू -3, हमें क्या चेक करना है वो कि 0 पे, -3 पे और 5 पे क्या वो कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो एफ एक्स है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन हर एक रियल नंबर पर क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं विदाउट ये चेक किए कि हाँ हमारा फंक्शन 0, -3 और 5 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस। बट हमें एग्जामिनर को बताना होता है कि कैसे हम कंसेप्ट यूज करेंगे लिमिट का, और उसमें हम क्या करेंगे, उसको कॉन्टिन्यूस कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए आगे हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। So in second question, examine the continuity of the function f(x) equal to 2x square minus 1 at x equal to 3। तो आपने क्या करना है यहाँ पर कि आपके पास फंक्शन है कोई भी 2x square minus 1, उसकी आपने कॉन्टिन्यूटी को एग्जामाइन करना है, चेक करना है कि वो x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिमिलरली लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज आल्सो ए पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट ऑल रियल नंबर्स, एट ऑल x बिलोंग्स टू r। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो हमारे जो पोलिनोमियल फंक्शन होंगे वो सभी रियल नंबर्स पर क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसकी, हमारा जो कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग वाला, उसके हिसाब से एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो क्या आएगा यहाँ से, 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, minus 1 is equal to 17. Now let us check the value of function at the limiting function। ठीक है, तो इसके हम फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को चेक करते हैं। So now let us check the limiting value of the function. Limit x approaches to 3 f of x। तो देखो यहाँ से लिमिट x approaches to 3 f x क्या हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो x है वो 3 को अप्रोच करे, तो क्या रखें, x की जगह पर 3 रखेंगे। 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, माइनस 1 इज इक्वल टू 17। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3 and the limiting value of the function at x equal to 3 both are equal, so our function is continuous। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू और उसकी वैल्यू फंक्शन की उस पॉइंट पर दोनों क्या हैं, इक्वल। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट f(x) is continuous, function is continuous at x equal to 3। ठीक है, तो वही आगे देखते हैं। एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी
आपके पास क्या है, फंक्शन दिए गए हैं आपको, और क्या करना आपने, उनके कॉन्टिन्यूटी को एग्जामाइन करना है कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। सेकेंड पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वन डिवाइड बाई एक्स माइनस फाइव बट एक्स नॉट इक्वल टू फाइव। थर्ड पार्ट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स माइनस फाइव वेयर एक्स नॉट इक्वल टू फाइव। एंड फोर्थ पार्ट इज एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस फाइव। तो आइए बच्चों इनको चेक करते हैं। वैसे अगर आप देखो कि आपके पास जो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ये कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्या लिखोगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, इज अ पोलिनोमियल फंक्शन so it is continuous at all x belongs to r, x belongs to r। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, अगर आपके पास कोई एक नंबर में क्वेश्चन आया, आपको पूछे कि ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूस क्यों है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इज ए पोलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन बट आपके अगर 2 या 3 नंबर में है तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है नहीं। सो हेयर वी यूज द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट। तो हम यहाँ पर लिमिट का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं दिया कि 0 पे चेक करो, 3 पे चेक करो, 2 पे चेक करो, 5 पे चेक करो, 8 पे चेक करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसा x की कोई वैल्यू नहीं देगी जिसके आपने क्या करना है, आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हम क्या मान लेते हैं, आप देखो यहाँ पर के फंक्शन, क्या ये फंक्शन डिफाइन है। तो अगर आप यहाँ पर 5 रखो, 5 माइनस 5 0, तो ये फंक्शन हर एक रियल नंबर के लिए क्या है, डिफाइन है। तो हम क्या मान लेते हैं, द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। ठीक है, सो द फंक्शन इज डिफाइंड डी ई एफ। ठीक है, तो आपका ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। सो द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आपका ये फंक्शन सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है, डिफाइन है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू सी। क्या मान लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू सी, या फिर एक्स की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, सी बी अ रियल नंबर, जहां पर हमें क्या चेक करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू सी बी अ रियल नंबर। तो हमने क्या मान लिया, एक रियल नंबर माना है। तो हम देखेंगे एट एक्स इक्वल टू सी what will be the value of the function, so f of c is equal to c minus 5. Then we check the limiting value of the function at x equal to 5. So limit x approaches to c, f of x is equal to limit x approaches to c, f x क्या आपके पास x minus 5। सो यहाँ पर आपका एक्स सी को अप्रोच करे तो क्या रखेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह पर सी, तो क्या आएगा सी माइनस 5। सो हेयर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग, या फिर वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल, both are equal, so function is continuous. So we can say that here limiting value of the function at x equal to c is equal to वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी। कितना है आपके पास, सी माइनस 5, इसको इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पर सी माइनस 5। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स है वो क्या है, सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम चेक करते हैं सेकंड पार्ट को।
एफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 5। इन्होंने बोला कि आपने यहाँ पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 कॉन्टिन्यूस है या नहीं, एक्स इक्वल टू 5 को छोड़कर। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर 5 रखें एफ ऑफ 5, 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 5 क्या होगा, 0। तो 1 बाय 0 दैट इज इन्फिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइंड। तो आपका फंक्शन 5 पे डिफाइंड नहीं है, तो 5 पे क्या नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि आपने क्या चेक करना है कि आपने इसको क्या चेक करना है, एफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 को, कि एक्स 5 के इक्वल नहीं है, सी से कुछ और 5 को छोड़ के कुछ भी कोई रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा। वैसे 1 डिवाइड बाई एफ एक्स माइनस 5 तो आपके किस फॉर्म में, पी डिवाइड बाई क्या होगा, नहीं पी बाई क्या होता है आपके पास, रेशनल नंबर। सो आपका फंक्शन क्या है, रेशनल नंबर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके रेशनल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। कब होते हैं, जब आपका जो डिनोमिनेटर वो क्या ना हो, नॉट इक्वल टू 0, यानी एक ऐसा नंबर, एक फंक्शन के जो फंक्शन जिसमें दिया होता है, जैसे यहाँ पर एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसको 0 बनाए, उसको छोड़कर ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो क्या लिख सकते हैं हम, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज continuous function f(x) is continuous at all x belongs to R minus 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका फंक्शन 5 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, 5 पे डिफाइंड नहीं है, तो क्या लिखोगे, फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 5। यानी अगर रियल नंबर में 5 को माइनस कर दें तो वहां पर आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, ये तो था आपका एक वैसे बताने के लिए, रेफरेंस के लिए। ठीक है, अगर आपका ये कोई एक नंबर में आता है, या जैसे आपका ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आता है कि फंक्शन कौन सा इनमें से कॉन्टिन्यूस है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हम लिमिटिंग वैल्यू कैसे करते हैं। सो लेट सी बी अ रियल नंबर एक्सेप्ट 5। हमने यहाँ पर सी एक ऐसा रियल नंबर मानना है जो 5 के इक्वल नहीं है। तो ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इक्वल टू सी, देन एफ ऑफ सी क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई सी माइनस 5, and then we check the limiting value of the function at x equal to c. So limit x approaches to c, f of x is equal to limit x approaches to c 1 डिवाइड बाई x माइनस 5। तो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई c माइनस 5। तो यहाँ से देखो आपका जो लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शन की c पर, और जो आपका फंक्शन की वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू सी पर, तो दोनों क्या है, इक्वल। सो वी कैन से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5। सो वी कैन से दैट एफ एक्स फंक्शन इज continuous for all x belongs to R except 5। यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। कब होगा, सभी रियल नंबर्स पर क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा x इक्वल टू 5 को छोड़कर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपने समझ में आया होगा। आइए आगे हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं थर्ड पार्ट। सॉरी बच्चों, आइए आगे हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 बट एक्स नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि हम x को 5 के इक्वल रख रहे हैं, तो p बाई क्या होगी फॉर्म में है, हमारे ये फंक्शन भी क्या है, एक रेशनल फंक्शन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन सभी वैल्यू पर x के सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस होगा एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू 5। क्यों,
क्योंकि आपका यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 5 पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहे हैं बाय द यूजिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ लिमिट। सो लेट अस टेक, सो हम क्या मान लेते हैं, हमारे पास एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स माइनस 5। देखो आप यहाँ पर आपने एक 9th क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर आइडेंटिटी पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 5। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, और डिवाइड में क्या होगा, एक्स माइनस 5। तो देखो आप यहाँ पर x है जो आपका x माइनस 5 और x माइनस 5 क्या हो जा रहा है, कैंसल। तो आपका एफ एक्स किसके इक्वल आया, x प्लस 5 के इक्वल। अब देखो यहाँ पर आपका एफ एक्स का एक पोलोमियल फंक्शन है, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है कि x 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो लेट सी बी अ रियल नंबर। आपने c क्या मान लिया, एक रियल नंबर मान लिया। ठीक है, एक्सेप्ट 5, क्योंकि हमारा x 5 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, एफ ऑफ सी इक्वल टू सी प्लस 5। देन वी चेक द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू सी। सो क्या होगा ये, c plus 5. So here we see that the value of the function at point c and the limiting value of the function at x equal to c, x approaches to c, both are equal, c plus 5, c plus 5. So the function is continuous for all x belongs to r minus 5 except 5. ठीक है, so हम क्या लिखेंगे, so function is continuous for all x belongs to r except 5, क्योंकि आपने बोला कि x क्या नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको अच्छा समझ में आया। ठीक है, इसमें आपको कई टीचर्स क्या करवाते हैं, यहाँ पर c को रखते हैं c माइनस 5, सी स्क्वायर माइनस 25, यहाँ पर भी क्या होता है सी स्क्वायर माइनस 25, सी माइनस 5, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो आइए आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट, लास्ट वन पार्ट। तो आइए बच्चों हम देखते हैं x माइनस 5 का मोड, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो हमने अभी देखा मॉडुलस x को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में x माइनस 5 होगा, कब होगा ये, जब आपका x माइनस 5 इज लेस देन 0। आपका ये होगा x माइनस 5, ये कब होगा, जब x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू x माइनस 5 को क्या करें, 0। ठीक है, अगर हम ले रहे हैं c माइनस 5, सी एक्स माइनस 5, तो आपको लिमिटिंग वैल्यू x माइनस 5 लेना होगा। लेकिन अगर आपको लिमिटिंग वैल्यू 5 लें तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ अंदर ले सकते हो, माइनस एक्स प्लस 5 लिख सकते हो यहाँ पर, तो क्या लिखोगे, माइनस एक्स प्लस 5, जो आपका होगा x इज लेस देन 5। x माइनस 5 ये कब होगा, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू है x 5 पर, तो अपने 5 लेना है, 5 से बड़ा या 5 के इक्वल। ठीक है, तो हमारे यहाँ पास 3 केस बनेंगे। तो लेट अस कंसीडर द फर्स्ट केस। केस फर्स्ट में आओ देखिए हम कैसे करेंगे इसको। केस फर्स्ट होगा हमारे पास, केस फर्स्ट में क्या लेना है, एट, तो हमने क्या माना है इसके, हमारा फंक्शन हमारा क्या है, ये सभी रियल नंबर्स पे क्या है हमारे पास ये डिफाइंड है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट सी बी अ रियल नंबर, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर, लेट सी बी अ रियल नंबर। तो आपने यहाँ पर सी एक कोई रियल नंबर माना है जहां पर ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड। तो केस फर्स्ट में देखोगे एट सी इक्वल टू 5, जब आप क्या लेते हो, c इक्वल टू 5 लेते हो, तो c 5 पे एट x इक्वल टू 5 पे क्या है हमारा फंक्शन, फंक्शन क्या है x माइनस 5। तो f ऑफ c कितना होगा, या फिर f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, तो f ऑफ c कितना होगा, c माइनस 5। ठीक है,
अब आप देखो, आप यहाँ पर देख रहे हो, केस सेकंड में देख रहे हो, इफ c इज लेस देन 5, अगर आपका जो c है वो 5 से कम हो तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ c कितना आएगा, माइनस में c प्लस 5 या फिर 5 माइनस c आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का c और प्लस में 5 माइनस c आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एफ ऑफ सी कितना था, एक्स माइनस 5 था, तो हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, एफ एट सी इक्वल टू 5, तो हमने यहाँ पर सी को रखते हैं 5, तो क्या आएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हमारी लिमिट देखो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट सी अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट सी अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव। अब एफ ऑफ एक्स क्या आपके पास, 5 माइनस सी, क्या है, 5 माइनस सी है, तो क्या आएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपका एफ ऑफ सी एफ ऑफ 5 पर क्या आ रहा है, 0, और 5 नेगेटिव पे क्या आ रहा है, 0। अब देखो केस थर्ड, हम यहाँ पर केस थर्ड डिफाइन कर रहे हैं, इफ सी इज ग्रेटर देन 5, अगर आपका सी क्या हो, ग्रेटर देन 5 हो, तो क्या लेते हैं, हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स कितना होगा, x माइनस 5, तो एफ ऑफ सी क्या होगा, c माइनस 5, तो रखो यहाँ पर 5 रखो, 5 माइनस 5 क्या होगा, 0। ठीक है, तो एफ ऑफ 5, सॉरी आपको यहाँ पर c माइनस 5 ले सकते हैं। तो आगे हम करने जा रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू, सॉरी ये लिमिटिंग वैल्यू इसकी, तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स सी अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट 5 c अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, c माइनस 5, c माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो एफ ऑफ सी यानी एफ ऑफ 5 क्या था, 0 के इक्वल, जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो भी क्या थी, 0 के इक्वल, राइट हैंड लिमिट भी क्या है, 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट, सो फंक्शन इज द कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस हो। तो कैसे लिखोगे, लिमिट c अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f of x is equal to limit c approaches to 5 positive f of x is equal to f of 5, so function is continuous at all x belongs to r। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि जो हमारा फंक्शन है वो सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस है। समझ गए आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए सेशन बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमी सम्मेलन। ठीक है, तो आपके लिए सेशन बहुत ही बेनिफिशियल है। आपका जो ये चारों पार्ट है ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके चारों पार्ट क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। मोस्टली आपके पास ऐसा ऐसा क्वेश्चन या फिर ऐसे मॉडलेस वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।